नहीं, मैं शिफ्ट डिलीट एंटर मारता हूँ, रिसाइकल बिन साफ रहता है। डिलीट, नॉर्मल डिलीट करता है, शिफ्ट डिलीट रिसाइकल बिन से भी साफ, राइट। क्योंकि सी ड्राइव भी तो मेरा फुल हो जाता है ना फिर, अगर नॉर्मल डिलीट करता हूँ तो। अच्छा, तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारी दो पार्ट में हुई है, राइट। तो पहले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा कि प्रिंट एक मेरा फंक्शन है, रिटर्न एक मेरा स्टेटमेंट है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम टाइप रन करेंगे ओवर किसी भी स्टेटमेंट पे, तो वो टाइप उसका नहीं बता सकता, क्योंकि स्टेटमेंट कोई डेटा टाइप नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं प्रिंट पे रन करूँ तो मुझे बता रहा है कि क्या है ये नया बिल्ट इन फंक्शन, और क्या लिखा हुआ है, मेथड। इसे दो नाम दिए गए, क्यों, ध्यान से देखिए। एक्चुअली अभी मैंने बताया ब्रैकेट के साथ जो भी कॉल होते हैं सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए यार कि ये जो हम एक मेरा लिस्ट है, और ए में जो मैं अपेंड मेथड कॉल कर रहा हूँ, अपेंड एक क्या है मेरा मेथड, और मेथड के बगल में भी क्या लग रहा है, ब्रैकेट लग रहा है, मतलब है तो ये भी फंक्शन जैसे ही। इसीलिए जब आप इस पे टाइप रन करेंगे कि जरा अपेंड बताओ, अपेंड क्या है, तो ये मुझे वही कहानी बताएगा कि ये मेथड और फंक्शन है। इसलिए कंफ्लिक्ट ना हो तो ये दोनों में एक ही स्टेटमेंट दे देता है कि बिल्ट इन फंक्शन भी हो सकता है और ये मेथड भी हो सकता है। तो अगर ये किसी डेटा टाइप का पार्ट है तो वो मेथड है, और अगर अकेला अवेलेबल है तो वो बिल्ट इन फंक्शन है। कोई डाउट इसमें? लेकिन हमने जो बनाया, हमने किस नाम से बनाया था, से हेलो के नाम से, और भी बहुत बनाया, यस या नो। और इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या ये बिल्ट इन फंक्शन बोलेगा, क्या ये बिल्ट इन मेथड बोलेगा, मेथड बोलेगा, या सिंपल फंक्शन बोलेगा, बताइए क्या लग रहा है। सिंपल फंक्शन बोलेगा, ये रन किया तो क्या कह रहा है मुझे, सिंपल फंक्शन है मेरा। इजी था। चलिए ओके, अगला हमारा इसमें टॉपिक है यार कि ये जो हमने प्रिंट देखा, प्रिंट एक मेरा इनबिल्ट फंक्शन है। जब मैं शिफ्ट टैब रन करता हूँ, यहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स तो है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ये ना डॉक स्ट्रिंग लिखा होता है। डॉक स्ट्रिंग मतलब कि ये प्रिंट काम क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जावा की तरह वो जो sys डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा कॉल होता है ना, उसी की तरह मैसेज शो करने का काम करता है। ठीक है, मैसेज है कि नहीं है डॉक स्ट्रिंग में। मिनिमम पे रन कर रहा हूँ शिफ्ट टैब तो भी ये मुझे क्या बता रहा है, एक डॉक स्ट्रिंग बता रहा है। कैंडिडेट यस या नो? डॉक्यूमेंटेशन। लेंथ पे रन कर रहा हूँ तो भी ये मुझे क्या बता रहा है, एक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये फंक्शन है क्या, फंक्शन बना किस लिए। लेकिन अगर मैं अपने वाले पे रन कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन पे, तो क्या बता रहा है, नो डॉक्यूमेंटेशन। तो ये तो गड़बड़ है भाई, हमारे वाले में भी तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए हम पे, अदरवाइज क्या फायदा। ठीक है, तो फंक्शन हम सीख ही ऐसे रहे कि हम इन डेप्थ लेवल पे पूरा सीखें। तो यहाँ पर अब मैं आ जाऊंगा, और जो मेरा इंट्रोडक्शन फंक्शन है जो मैंने डिक्लेयर किया था वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर डिक्लेयर है। इसको कॉपी कर लेंगे, और दीपक भाई अभी दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और अगर मुझे डॉक्यूमेंटेशन देना है तो प्रिंस भाई मैं कोड के पहले लाइन पे आऊंगा, फंक्शन का पहला ही कोड होगा डॉक्यूमेंटेशन। ट्रिपल कोड के अंदर में जो लिखना है डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा, जो आपका मन कर रहा है, लेकिन ट्रिपल कोड। ठीक है, जैसे दिस इज एन इंट्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, created by user, you have to give some arguments, right, it will return a wonderful message। इजी था, ये रन किया, इंट्रोडक्शन को कॉल किया, शिफ्ट टैब रन किया, तो देखिए पहले डॉक स्ट्रिंग आ रहा था क्या, अभी आ रहा है, और क्या बता रहा है डॉक स्ट्रिंग में, सेम वही जो हमने पास किया है ना। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हम अपने बनाए हुए फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन भी काम कर सकते हैं। कल को कोई दूसरा डेवलपर उसे यूज करे तो उसको समझ में आने के लिए डॉक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ जाती है कभी कभार, कि भाई करना क्या है इसमें। कभी कभार डेवलपर्स बता देते हैं इसी के अंदर में। इजी था ना। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना तो बताइए भाई, अगले टॉपिक पे आते हैं इसमें। फिर से बता दें, चलो समझ सर। लिया। अभी बताएं तो बताओ भाई, दीपक समझाओ, नेहा को समझाइए। हाँ हाँ, ये एक जस्ट एक मैसेज है यूजर के लिए, दूसरे यूजर के लिए। ट्रिपल कोट क्यों, अगर हम यहाँ सिंपल कोड भी रखें
तो ये मेरे लिए इश्यू देता है सिंगल लाइन का। उसे बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है, सब पे बैकस्लैश लेना पड़ेगा। क्यों है ऐसा, काम ही क्यों करें, है ना, इतना मेहनत का काम ही क्यों करें। इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, ट्रिपल कोट। सिंगल कोट से भी आ जाएगा लेकिन वो बस वन लाइनर होगा, क्योंकि सेकंड लाइन के लिए फिर वही बैकवर्ड स्लैश आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है, इजी है, कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? नो, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? बैकवर्ड, फॉरवर्ड तो पाइथन में यूज ही नहीं है किसी भी चीज में। फॉरवर्ड किसी भी चीज में यूज नहीं है। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ से लेकर के, नहीं नहीं, ये है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अभी इतने को उठाते हैं। अगर इसी स्पीड से रहा तो हो जाएगा फिर। हाँ देखते हैं, ठीक है। टॉपिक वैसे भी हमें सारे कवर करने, टॉपिक कुछ नहीं मिस होना चाहिए। क्या पूछ रहे थे, फॉरवर्ड का? फॉरवर्ड थोड़ा ना यार, फॉरवर्ड तो ये होता है, ठीक है। खेल किसका है पाइथन में सारा, बैकवर्ड का। ये कहलाता है फॉरवर्ड और ये कहलाता है बैकवर्ड, और पाइथन में सारा खेल बैकवर्ड का है, फॉरवर्ड का कुछ खेल नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड अगर लिख भी दोगे तो जैसा वो है वैसा ही आएगा, देखिए। देख रहे हैं, जैसा लिखा है वैसा ही है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है, बैकवर्ड क्या है फॉरवर्ड क्या है ना। चलो अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। राइट, इस तरफ झुका हुआ है बैकवर्ड स्लैश, आगे झुका हुआ है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इजी है ये कुछ इस तरीके से, राइट। बताओ, इसके लिए 44 सेकंड का वीडियो बता रखा है। चलिए, तो यहाँ कह रहा है कि कुछ पास करो, अभी हमें पास करने की जरूरत नहीं, अभी हम इसे हटा देते हैं। इसलिए अगला टॉपिक ही आ जाता है, उसका नाम है डेटा टाइप डिक्लेयर। देखिए वैसे पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात हम जानते हैं ना। अगर मैं A45 बोल दूं तो ये अपने आप समझ जाएगा कि A क्या है। अगर इसे जावा की तरह यूज करते तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता, राइट, और तब मैं क्रॉस वेरीफाई करता कि A क्या है। पहली बात तो अभी ये एरर दे देगा, क्योंकि पाइथन में तो ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन पाइथन में भी अगर डेटा टाइप डिक्लेरेशन देना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, A कॉलन इंटीजर इज इक्वल्स टू 98, ये कुछ इस तरीके से, है ना। अब आप ये रन कर रहे हैं तो देखो इंडेंटेशन मार रहा है, वो इंडेंटेशन नहीं है लेकिन एक्चुअली में, इसलिए पाइथन में यूज ही नहीं होता ये कॉन्सेप्ट। पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। रन किया तो कुछ एरर आया, नहीं आया, रन हो रहा है प्रॉपर। दूसरी बात, क्योंकि पाइथन डायनेमिक है, आपने बोला है ए इंटीजर है लेफ्ट में, लेकिन आपने ए को असाइन कर दिया स्ट्रिंग ऑफ ए में, ये रन किया और प्रिंट किया टाइप ऑफ दिस ए, तो क्या पिक हुआ, स्ट्रिंग पिक हुआ। इसको लिखने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि पाइथन क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आप बहुत कम ही जगह देखोगे, बस समझने के लिए होता है कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज इफ एल्स देना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई ये इफ हो तभी बात बने, वरना बात ना बने। लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो ऐसे हम शो कर सकते हैं डेवलपर के लिए कि भाई इंटीजर ही देना। ये बस एक बताने का तरीका है। अगर वो बता कुछ और देगा तो भी पिक वही होगा जो अभी बताया है, एरर नहीं आएगा। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, नो? तो ये जो हमने जी सर। फंक्शन लिया था भाई दीपक, ये वाला फंक्शन, इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि अब यही बहुत जगह यूज होगा एग्जाम्पल में। मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे उनका डेटा टाइप क्या होगा, क्या बताना चाहता हूँ, उनका डेटा टाइप। तो मैं हर एक पे एंटर लगा करके नीचे ले जाऊंगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इजी है, वही है सब कुछ। और मुझे पता है इस कॉमा के बाद अगला आर्ग्यूमेंट है, इस कॉमा, ये एक मेरा वेरिएबल है, इस कॉमा के बगल में ही मुझे बताना होगा ये नेम कैसा डेटा टाइप होना चाहिए, स्ट्रिंग। तो क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग। एज कैसा होना चाहिए, इंटीजर। सैलरी कैसी होनी चाहिए, फ्लोट भी हो सकती है ना, डेसिमल में, राइट। एड्रेस कैसा होना चाहिए, str।
इसे रन किया, कुछ फर्क आया मेरे मैसेज में, एरर में कुछ फर्क आया? नहीं, एक चीज में फर्क आया, इंट्रोडक्शन के शिफ्ट टैब पे रन करूंगा तो इस चीज में फर्क आया। ऑल्दो आप ये ऐसा लिखा हुआ बहुत कम ही देखते हैं ना, लेकिन फिर भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये क्या बता रहा है भाई, बताओ प्रिंस, ऑनलाइन स्टूडेंट अनुज भाई, प्रिंस भाई बताओ, ये क्या बोलना चाह रहा है? सर ये सर जो नेम है ना सर वो ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। क्या कह रहे हैं? सर जो नेम जो भी आएगा ना सर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। कौन से ब्रैकेट के अंदर? स्ट्रिंग के अंदर आएगा। स्ट्रिंग के अंदर आएगा सर। हाँ, स्ट्रिंग में होना चाहिए, अब जरूरी नहीं स्ट्रिंग में आएगा ही आएगा, आपके ऊपर है। आपने नेम अगर यहाँ लिस्ट में पास कर दिया तो क्या मैसेज आ जाएगा? क्या मैसेज आएगा? योर नेम इज दिस लिस्ट, क्योंकि पाइथन डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां बस आप बता सकते हो। कंट्रोल का खेल नहीं है इधर, क्योंकि डायनेमिकली असाइन होता है, इधर जो आता है वो असाइन होता है। इजी था दीपक भाई, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका होता है इसे और शो करने का, और वो होता है कि डायरेक्ट डेटा टाइप मत शो करो, इसी को हर एक को कोट्स में असाइन कर दो। किसमें? ये भी सेम तरीका, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव है, देखना कैसे। इस फंक्शन को रन किया, कोई एरर आया? इंट्रोडक्शन को रन किया, शिफ्ट एफ रन किया, अब देखिए वो थोड़ा सा हाईलाइट होकर के आ रहे हैं, बस यही फर्क होता है। इसका क्या मतलब है? हाँ बोलिए। सर कोड स्ट्रिंग में में असाइन नहीं, किया जो स्ट्रिंग में हमारा। थोड़ी ना आएंगे, अब समझे नहीं, सर ये कोड्स जस्ट में एक असाइन मैसेज करके है, आए हैं। ये जस्ट एक मैसेज है। आप जरूरी नहीं है कि यहाँ स्ट्रिंग ही लिखो, यहाँ पर एक मैसेज भी बोल सकते हैं, इधर नेम भरना है। सर जो भी ठीक है, आंसर आएगा वो सर कोड में असाइन करके समझे? आएगा। ये अब ये क्या कह रहा है, ये बताने का तरीका है कि नेम क्या लिखा हमने इधर, नेम भरना है। अब आप कहोगे यार ये तो कहीं होता नहीं है, ये जस्ट एक कंट्रोल है। कंट्रोल में बंदा अगर कुछ वेरिएबल के बगल में, आर्ग्यूमेंट्स के बगल में मैसेज देना चाहे, मैसेज दे सकता है। जस्ट डेटा टाइप शो करना है तो जैसे पहले दिखा रहा था वैसा सिंपल सा प्लेन प्लेन ब्लैक कलर में वैसा दिखाएगा। अच्छे तरीके से शो करना है रंग बिरंगे में तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जो आपका मन कर रहा है वो आप यूज कर लो। कोई डाउट इसमें? बताओ भाई। नो? क्लियर है? यस या नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही तरीके से, कि इधर नेम भरना है, इधर एज भरना है। अब बंदा ये पढ़ के तो गलती नहीं करेगा, है ना? तो इसीलिए ये इस तरीके से हमारे पास कंट्रोल होते हैं। अब देखिए कि अब एकदम ओरिजिनल जैसा हमारा फंक्शन का स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, राइट? अभी भी कुछ दो चार चीजें मिस हैं इसमें, वो करेंगे तो प्रॉपर ओरिजिनल जैसा ही लगेगा। लास्ट में देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर, टाइप फंक्शन, और उससे पहले क्या बता रहा है, देखिए क्या बता रहा है, पढ़िए फाइल में। हाँ बताओ भाई, समझाओ नेहा क्या बता रहा है ये, नेहा बताएंगे। सी इज इक्वल्स टू तो है ही नहीं, सी कॉलन है। हाँ, सी के अंदर यूजर फोल्डर के अंदर लेनोवो के अंदर एक ऐप डेटा नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर लोकल फाइल्स होंगे सारे, उसके अंदर भी टेम्पररी फाइल्स होंगे, और उसके अंदर भी आई पाइथन के कर्नल के फाइल होंगे, और उसके अंदर ये टेम्पररी डॉट पी वाई नाम का मेरा कोड होगा, और ये उधर जा करके ये है, ये कोड स्टोर हुआ है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है ना, ये मेरे पाथ है, ये टेम्पररी पाथ है किसका, मेरे इंट्रोडक्शन फंक्शन का, कहीं तो यूज होगा ना भाई। तो इसका कहाँ है मेमोरी व्यू? अगर मैं यहाँ पर चेक करूं आईडी ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, तो ये इस आईडी से स्टोर है, राइट? और ये जो हमने पाथ निकाला था, यही पाथ है ना, इसको मैं करता हूं कॉपी, विंडो आर, यहां कर देता हूं पेस्ट, ओके करता हूं, तो मुझे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि भाई ये लोकेशन हमारा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ना टेम्पररी फाइल्स होते हैं, डॉट फाइल्स के अंदर होते हैं, टेम्पररी फाइल होते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी अपना व्हाट्सअप ओपन किया, मतलब जैसे किसी का आप स्टेटस देखते हैं, आपको क्या लग रहा है, वो स्टेटस आपको दिखा रहा है तो क्या वो उनके सर्वर से दिखा रहा है, मतलब दिखा तो नहीं कि सर्वर से रहा है, लेकिन स्टोर किसके फॉर्म फोन में हो रहा है? जब एक बार आप देख लेते हैं तो क्या दोबारा बफर करता है वो? किसके फोन में रहता है वो? आप ही के फोन में रहता है।
कभी चेक किया कैसे दिखता है वो? आपके फोन में ही सारे स्टेटस होते हैं, नहीं चेक किया? ओपन करो। ये हाँ, सर। ओपन करो, मीडिया पे जाओ जरा, किसी एक का स्टेटस देखो जो हाई क्वालिटी स्टेटस हो, किसी एक का भी देख लो, ठीक है? किसी भी एक बंदे का स्टेटस देखो, फिर उसके बाद एंड्रॉयड फोल्डर पे जाना। देख लिया किसी का है? एंड्रॉयड उस पे जाइए, फाइल फ्लोर, ये फाइल एक्सप्लोरर पे, फाइल फोल्डर पे है, जो भी आपका फोन कौन सा है? एंड्रॉयड है ना? हाँ, बस वही पूछना था मुझे। फाइल एक्सप्लोरर आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया? उस पे जाओ, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप में मीडिया दिखा रहा है, मीडिया पे क्लिक करो। मीडिया में डॉट स्टेटस नाम का फोल्डर दिखा रहा है, व्हाट्सएप के अंदर मीडिया दिखा रहा होगा। क्या हुआ? अरे भाई ऐसे कैसे कंफ्यूज हो गए हैं? क्या चीज? ये क्या है? ये मीडिया नहीं दिखा रहा, व्हाट्सएप के अंदर मीडिया दिखा रहा है। अच्छा, एंड्रॉयड पे जाओ, एंड्रॉयड नाम का फोल्डर दिखा रहा है, मतलब बैक हो जाओ, व्हाट्सएप से बाहर आके बैक हो जाओ, एंड्रॉयड नाम का दिखा रहा है फोल्डर। इधर लेके आओ फोन, इधर लाओ, मैं ओपन नहीं करूंगा, घबराओ मत, मैं ऑफिस से करवाऊंगा। एंड्रॉयड दिखा रहा है, एंड्रॉयड में व्हाट्सएप दिखा रहा है? हाँ, मीडिया में ओपन करो, मीडिया में दिखाएगा .com व्हाट्सएप दिखा रहा है। व्हाट्सएप में जाओ, मीडिया में, इसमें देखो डॉट स्टेटस दिखा रहा है। अरे व्हाट्सएप में मीडिया में कहाँ चले गए भाई? अरे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को दिखा रहा हम तो देख ही नहीं रहे सर, हम तो स्क्रीन चल रही है? हाँ जी नेहा जी, कहाँ चले गया आपका फोन का फोल्डर? एंड्रॉयड तक पहुंचे थे? दिखाओ जरा, इधर रखो फोन, इधर रखो, इधर मीडिया, मीडिया में आपका हाँ, आपको राइट क्लिक करके तो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है, डॉट क्लिक में डॉट स्टेटस दिखा रहा है, इस पे क्लिक करो। ये वो सारे स्टेटस हैं जो आपने अभी टेम्परेरी वॉच किया, और ये सारे हाई क्वालिटी में, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। देखो, क्लिक करो किसी एक फोटो पे, यही देखा था, ये है किसी का स्टेटस, है कि नहीं है? तो ये डाउनलोड होता है एक्चुअली आपके फोन में, और यहाँ से शेयर हो सकता है। तो इन शॉर्ट, ये डॉट स्टेटस यानी टेम्परेरी फाइल क्रिएट हुआ। टेम्परेरी मतलब वो हिडन फाइल है, राइट? और वो हिडन फाइल के अंदर ही सारी चीजें स्टोर हो रही। तो यहाँ पर भी ये जो फंक्शन स्टोर हो रहा है मेरे हिडन फाइल में जा रहा है, क्योंकि इसकी दोबारा जरूरत अभी नहीं है, जब तक ये मैं दोबारा रन नहीं करूंगा। ठीक है भाई? कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना तो बताइए, बोलिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अगला हमारा इसमें टॉपिक है, डेटा टाइप हमने देख लिया। दूसरा हमारा इसमें देखिए भाई दीपक, क्या हो गया? अच्छा, वही स्टेटस वाला देख रहे हो फिर? कहाँ पे? विप्रो में? अच्छा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का क्या हुआ फिर सर? हो गया? अच्छा। हम्म, हाँ, वो तो बहुत कम दे रहे थे, बोला नहीं आपने फिर?
अच्छा सर नेहा की जॉब लग गई क्या? हाँ हाँ, अब सर अपडेट नेहा की रहोगे जॉब लग तभी गई तो। क्या? आप तो इलेक्शन करा रहे हो। सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर, जस्ट हाँ, फॉर नहीं नहीं, सच नॉलेज। में भाई, सच में लग गई है, वही तो कह रहा हूँ, वही तो बता रही है वो। आवाज अरे आ रही थी कितना क्या? पैसे कमाएगी? अब आप लोग का नंबर है उसके बाद, ठीक है। सर हम तो अभी सर थोड़ा सा राजनीति कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, देख लो आप कौन सी पार्टी जीत रही है। सर एबीवीपी। एबीवीपी ना, हाँ वही जीतेगी। सर हम उसी चलिए उसी के भाई, सपोर्टर दीपक हैं। आगे बढ़े भाई। ठीक है। अच्छा, क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में इंटरव्यूअर फंसा देता है। बताओ, क्या मैंने रिटर्न यूज किया? अगर रिटर्न यूज नहीं किया तो क्या ये कुछ रिटर्न करता है? नहीं, नहीं करता ना। तो क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पर फंक्शन का पैरामीटर क्लोज हो रहा है ना, इस ब्रैकेट के बाद हाइफन लगा करके, एंगल ब्रैकेट लगा के आप ये बताते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है। अभी ये क्या रिटर्न करता है? कुछ नहीं, ये मैसेज देता है, और मैसेज देना रिटर्न करना नहीं है, तो क्या लिख दूंगा बदले में? नन। रन करेंगे, और अब इस इंट्रोडक्शन को कॉल करेंगे शिफ्ट F के साथ, और यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए, ये मुझे ये बता रहा है कि ये इंट्रोडक्शन ये डिटेल लेगा, और ये बदले में क्या करेगा? नन रिटर्न करेगा। नन मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मैसेज देगा। मैसेज देना अलग बात है, रिटर्न करना अलग बात है। ये वही बात है कि दोस्त कह रहे हैं मैं रिटर्न कर दूंगा पैसा, मैसेज दे रहा है लेकिन रिटर्न कर नहीं रहा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक कंट्रोल हमारा फंक्शन पे आ जाता है। बताओ भाई, कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को? अनुज भाई? नहीं सर, ठीक है ठीक है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अच्छा, कॉपी कर तो लिया था हमने, नीचे मिल जाना चाहिए था ये। क्या है भाई अगला टॉपिक? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दीपक भाई, मैं इसी इंट्रो को कॉल कर रहा हूँ, और थोड़ा इजी बनाने के लिए ना मैं ये सारी चीजें फालतू के हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो बस हमने टॉपिक के लिए समझा था, है ना। सही है, ऐसे ही था हमारा फंक्शन बेसिक सा, है ना, राइट। अच्छा, अब इस फंक्शन को मैं रन कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को, और मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है? मुझे एरर दे रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कुछ भी बंदा पास ना करे तो अपने आप सबका डिटेल शो कर देना? योर नेम इज अननोन, योर एज इज अननोन, योर सैलरी इज 0, योर एड्रेस इज अननोन। क्या ऐसा मैसेज दे दे कुछ, है ना? ऐसा कर सकते हैं। और उस टॉपिक का नाम है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या नाम है टॉपिक का? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि इसके अंदर ये वैल्यू है, अगर बंदा बदलना चाहे तो बदल सकता है, नहीं बदलना चाहे तो वही रहेगा जो डिफॉल्ट। अच्छा, ये आउटपुट हटा दूं, अभी इनकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट थोड़ा सा फंक्शन को और अच्छा बनाने के लिए होता है। तो मैं यहां पर दीपक भाई लिख दूंगा नेम इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूंगा? अननोन। मतलब मैंने नेम की वैल्यू क्या बता दी है? अननोन। मैं इस पैरामीटर में वैल्यू बताते हुए चल रहा हूं। कोई डाउट इस वाले केस में? एज इज इक्वल्स टू 0, ऐसी सैलरी इज इक्वल्स टू 0, और एड्रेस इज इक्वल्स टू। अब आप कहोगे कि सर आपने एज 0 क्यों लिखा? क्योंकि एज एक मेरा इंटीजर डेटा में चाहता हूं, और मैं अननोन लिख दूंगा तो कल को बंदा हो सकता है एज स्ट्रिंग में भर दे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसे रन किया, इंट्रोडक्शन को रन किया, और अब देखिए, अब ये कुछ वैल्यूज लिखे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नेम इज इक्वल्स टू अननोन, एज इज इक्वल्स टू दिस, सैलरी इज इक्वल्स टू दिस, एड्रेस इज इक्वल्स टू अननोन। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? जब हम प्रिंट यूज करते थे तो वहां पर भी कुछ बाय डिफॉल्ट लिखा रहता था, जैसे नो, है ना। सेपरेटर इज इक्वल्स टू दिस, एंड इज इक्वल्स टू दिस, फाइल इज इक्वल्स टू नन, फ्लश इज इक्वल्स टू फॉल्स। लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी अगर मैं यहाँ पर एड्रेस इज इक्वल्स टू अननोन ना लिख करके अगर मैं नन लिख दूं, यहाँ पर भी मैं नन लिख दूं,
और यहाँ पर जब मैं इसे रन करूं डॉक्यूमेंटेशन तो ये कुछ वैसे ही मैच नहीं हो रहा है जैसे प्रिंट के होते हैं, बताओ, है ना? देखिए सेम वैसे ही मैच हो रहा है। मतलब इस जिस डेवलपर ने प्रिंट फंक्शन बनाया उसने एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया कि अगर बंदा पास करता है तो अच्छी बात है, नहीं पास करता तो कोई बात नहीं, वो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही रहेगी उसमें। सेम एज इट इज जब इस इंट्रोडक्शन को पहले रन करता था तो ये कहता था 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिस है, लेकिन इस तरीके से लिखने के बाद मैंने इसे बता दिया ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। क्या है ये? हाँ वो बदल जाएगा, नहीं पास करेंगे तो कुछ आंसर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। पहले एरर आ रहा था, अब क्या कह रहा है मुझे? योर नेम इज अननोन, योर एज इज 0, योर सैलरी इज नन, योर एड्रेस इज नन। पहले क्या कह रहा था इन्हीं में? 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिस है। अब क्या कह रहा है? एरर नहीं कह रहा, अब कह रहा है कि भाई अननोन मतलब हमें पता नहीं है। इस तरीके से हम कंट्रोल ले लेते हैं अपने फंक्शन का अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर बंदा भरे तो वो बदल जाए और अगर नहीं भरे तो जो पहले से भरा हुआ है वो यूज हो जाए। पहले से क्या भरा हुआ है? नेम की वैल्यू यहां पर मैंने लिख दी क्या? करण। तो देखिए क्या आ गया? योर नेम इज करण। और बाकी क्या है? जो पहले से डिक्लेयर्ड है। मुझे एज बदलना है तो मैं करण कॉमा क्या लिख दूं? 23। तो क्या आ गया? एज इज 23 और बाकी क्या है? अननोन पे है। यस या नो? मतलब अब एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट दे दिए हैं कि अगर बंदा बताए तो ये अननोन हट करके क्या पिक हो जाएगा दीपक भाई? ये। और अगर नहीं बताए तो क्या पिक हो रहा है? जो पहले से बताया गया हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा मेरा? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आई थिंक इजी था कॉन्सेप्ट। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए भाई। अब इस तरीके से अब आप चारों पास करो या चारों पास मत करो, कोड में एरर नहीं आने वाला। चारों को पास करना है तो चारों के अकॉर्डिंग मैसेज आएगा, एक पास करोगे तो एक के अकॉर्डिंग, 3 पास करोगे 3 के अकॉर्डिंग, नहीं पास करोगे तो जो बाय डिफॉल्ट है वो वैल्यू आ जाएगा। कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर अदर भाई तो बोलिए। ठीक है सर, ओके चलो। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिखा सर तो मोहन। इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो नन, सिर्फ ये नन ही आएगी। हाँ हमने लिखा नन नन। अगर मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सैलरी लिख देता हूँ 18,000 कि कम से कम मुझे सैलरी कितनी देनी है? 18,000। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिख दिया? 18,000। तो क्या आंसर आ रहा है? 18,000। वो हमारे ऊपर है कि हम सर, क्या देना चाहते हैं। वो जब सर जब ये जैसा तो हम जरूरत लिख रहे हैं पड़ेगा। ना, अगर हम ना लिखे तो सर, ये तो हम उसको बता रहे हैं, ये तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा ये नेम है, ये एज है। नहीं ये अगर हम डिफाइन ये नहीं नहीं कर रहा लिखे है तो बाय डिफॉल्ट कैसे आएगा फिर? प्रिंस भाई, ये डिफाइन नहीं कर रहा है। ये बता रहा है कि अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो ये पिक हो जाएगा। ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि अगर आपने बताया तो जो बताया वो वाला पिक करूंगा, और अगर नहीं बताया तो जो मेरे को बताया गया है वो वाला पिक कर लूंगा। ठीक है भाई प्रिंस, तो सर क्लियर है? उसको उसको क्या बताया गया है फिर? उसको ये बताया गया ना सैलरी की वैल्यू 18,000 है। अगर अगर मैं ये हम यहाँ पर ना लिख बताए दूं, तो सर? हाँ अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 80,000 तो अब सैलरी की वैल्यू देखो क्या बन गई? 80,000। कह रहा है अगर आप अपना बताते हो तो मैं बदल दूंगा जो पहले बताया हुआ है, और अगर नहीं बताते हो तो मेरे को जो बताया हुआ है मैं वही पिक करूंगा। क्या यहाँ मैं 18,000 लिख रहा हूँ क्या? नहीं, लेकिन 18,000 आंसर आ रहा है क्योंकि ये पहले से ही बताया हुआ है। आई थिंक क्लियर होगा भाई ओके प्रिंस, है सर। ना? ओके सर। बताओ भाई नया, इजी था? दीपक भाई समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? नो, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने यहाँ लिखा मोहन कॉमा वर्मा, 2 स्टेटमेंट है मेरे प्रिंट के अंदर में, तो इनके बीच में क्या आता है? क्यों आता है स्पेस? क्योंकि डेवलपर ने बताया हुआ है सेपरेटर क्या होगा? हाँ सेपरेटर स्पेस होगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? सेपरेटर इज इक्वल्स टू दिस। अगर मुझे इसे बदलना है तो मैं SEP इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल दूंगा? कॉमा लगा लो। तो देखो क्या आ गया उन दोनों के बगल में? मोहन कॉमा वर्मा आ गया। अगर मैं बोलता हूँ SEP इज इक्वल्स टू स्लैश n लगा लो तो क्या आ गया? न्यू लाइन पे भाग गया वो। तो इसका मतलब है ये कंट्रोल हम करते हैं, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में दे रखा है। और अगर नहीं करना तो SEP क्या बोल सकता हूँ? कुछ मत लगाओ। तो वो दोनों क्या हो गया? कॉन्केटिनेट हो गए कि नहीं हो गए? और अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या है दोनों के बीच में? स्पेस। तो स्पेस पिक हो जाएगा। सेम यही काम एंड के लिए भी है, राइट? हाँ उसने ये डिफाइन कर रखा है। अब बिल्कुल अब आपको पॉइंट समझ में आ गया, वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है।
और किसने बनाया? भाई जो डेवलपर्स थे उन्होंने बनाया। ठीक है, तो हम भी तो बना सकते हैं ना, हमें भी तो अपना कंट्रोल पता है। और पाइथन बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंट्रोल सब कुछ प्रोवाइड करता है, ऊपर ऊपर से सब कुछ का कंट्रोल आपको दे देगा। ठीक है, और बहुत इजी तरीके से कंट्रोल देगा। चलो भाई, कुछ पूछना है अनुज भाई? बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। नहीं सर, चलो। सही है, ठीक है गाइस। अगले दो टॉपिक, एक का नाम है आर्क्स और दूसरे का नाम है क्वार्क्स। आर्क से स्टार्ट करते हैं। दीपक भाई, मैंने फंक्शन वही बनाया ऐड वाला, मैंने बोला 2 नंबर को ऐड कर लेना, a प्लस सी। कोई डाउट इसमें? आंसर आ गया मेरे पास? नहीं, आपको नहीं लग रहा है कितना घटिया फंक्शन है हमारा ये? 2 ही नंबर को ऐड कर सकता है बस, ऐसा फंक्शन बना के क्या फायदा? और यही तो दिक्कत है। अगर यहाँ पर मैंने एक और लिख दिया तो क्या हो गया? एरर आ गया। क्यों? हाँ, क्योंकि पैरामीटर में हमने क्या बोला है? ए और सी जा सकते हैं। और पास क्या कर रहे हैं? पास क्या कर रहे हैं? एक एक्स्ट्रा पास कर रहे हैं। तो क्या मैसेज दे रहा है? देखो क्या धमकी दे रहा है हमें, बताओ। इजी मैसेज है। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पोजिशनल आर्गुमेंट होते हैं और आपने 3 दे दिए, नहीं चला। ठीक है, कॉमन सी बात है, 3 पे नहीं चला तो 4 पे कहां से चलेगा? ये तो अंडरस्टूड है। 4 पे नहीं चला, 3 पे नहीं चला तो आगे कितने पे भी नहीं चलेगा। ठीक है, 2 से ज्यादा दिए तो भी नहीं चल रहा है, और 2 से कम दिया तब भी मिसिंग है। क्या कह रहा है? सी आर्गुमेंट मेरा मिस है। मतलब इतना बेकार फंक्शन बना के क्या फायदा हमारा, कि खाली 2 ही नंबर को ऐड कर सकता है। कितना डिक्लेयर करेंगे? 3 डिक्लेयर करेंगे तो 3 को ही ऐड कर पाएगा, 4 डिक्लेयर करेंगे तो 4 को ही कर पाएगा। फिर फंक्शन का मतलब ही क्या? फिर तो कोड ही लिख रहे हैं हम खाली, है बार बार बदलना ही पड़ रहा है हमें। फंक्शन का तो कुछ मतलब नहीं हुआ ना भाई, है कि नहीं? तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके से चाहिए कि बस वैल्यू डालूं, अपने आप समझ जाए कितने आर्गुमेंट्स हैं, है ना? तो यहां पर मैं लिखूंगा डेफ, इसका नाम मैंने रख दिया एड एन। एड एन ऐसी नाम रख दिया, या कुछ और नाम रखते हैं बताओ आप लोग, वरना सोचोगे एड एन ही नाम रख सकते हैं। हाँ, मतलब इसीलिए रखा मैंने कि आपके माइंड में ये ना रहे कि एन लगाना जरूरी है, ऐसे ही लगा दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर आर पैरामीटर डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन होगा स्टार से। आर्ग्यूमेंट्स लिखना जरूरी नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। मैंने यहां पर स्टार बोल दिया दीपक। क्या बोल दिया? स्टार दीपक। इसका मतलब क्या है कि ये एक से ज्यादा इनपुट वैल्यू ले सकता है, एक से ज्यादा, एक भी, जीरो भी, सब पे। कोई डाउट? दीपक भाई मैं देखना चाहता हूं कि ये दीपक है कैसा इधर, है ना? यहां से ये इनपुट आ रहा है और यहां पर जस्ट मैं प्रिंट करके देखना चाह रहा हूं। कोई डाउट? एड एन पे मैंने ये नंबर लिखे और मैंने पाया कि ये कैसे स्टोर कर रहा है इन्हें, कौन से डेटा टाइप में स्टोर कर रहा है? टपल में। अगर मैं यहाँ पर टाइप भी चेक करना चाहूँ तो मुझे क्या पता लगे ये कैसे स्टोर कर रहा है? टपल। अब सोचो, अगर टपल फॉर्म में ये सारे आंसर स्टोर कर रहा है, क्या मैं टपल के सारे आंसर को सम करवा सकता हूँ? सोचो, लूप चला करके क्या मैं बोल सकता हूँ एक रिजल्ट नाम से एक ब्लैंक वैल्यू बना लेना 0, क्योंकि दीपक एक क्या है मेरा? दीपक एक क्या है? टपल। अभी देखा थोड़ी देर पहले, तो आई क्या होगा? उस टपल के अंदर एक एक रखा हुआ एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? और हर एक आइट्रेशन में मैं रिजल्ट में क्या कर दूंगा? आई को प्लस करा दूंगा और फाइनली क्या करा दूंगा? रिटर्न रिजल्ट को। क्या ये बात वैलिड है? ये रन किया, रन किया, आंसर आया कि नहीं आया मेरे पास? है? अब आप यहां पर कितना भी लिखिए उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है ना? या फिर कितना भी कम लिखेंगे उससे भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 12 और 3 15, क्योंकि अब आप ऐड कर रहे हैं n नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को। और ये मेरा फीचर आता है आर्ग्यूमेंट से नहीं, ये फीचर आता है दिस स्टार से। याद है अनपैकिंग करता है ये डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में, कि वही स्टार है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर दे रहा है हमें। ठीक है, तो दीपक भाई अब कोई डेवलपर अचानक से यहाँ पर इस पे शिफ्ट टैब रन करेगा और वो यहाँ देखेगा यार स्टार्ट दीपक लिखा हुआ है,
कोई लॉजिक बनेगा क्या इसका? क्योंकि इसको ये एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पिक कर सकता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है गाइस? आर्क्स बोल दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट्स। तो यहां पर भी मैं क्या यूज कर लूंगा? आर्क्स। ये रन किया रन किया रन किया रन किया, सारे आंसर आ गए, और यहाँ पर मैंने रन किया तो क्या लिखा हुआ है? स्टार आर्क्स। इसका मतलब मैं एक से ज्यादा वैल्यू पास कर सकता हूँ। और आप वापस प्रिंट पर आइए और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टार आर्क्स। इसका मतलब क्या है कि प्रिंट भी एक से ज्यादा वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। क्या आपसे वो पूछता है कि क्या ये प्रिंट करूं कि नहीं करूं? तो कितना भी लिखते रहते हैं ना इसमें, तो वो तो सब प्रिंट करता रहता है। देखिए सारे आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि प्रिंट कितना भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। और क्यों ले सकता है? क्योंकि वो स्टार से डिक्लेयर हुआ है। जैसे हमारा फंक्शन स्टार से डिक्लेयर हुआ है, हमारा फंक्शन ऐड एंड भी कितना भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लाइक दिस। आई थिंक ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला होगा कि स्टार आर्क्स का क्या बिहेवियर है। बताओ, कुछ पूछना है इसमें? यस या नो? अनुज भाई बोलो। नहीं नहीं सर, नहीं सर। प्रिंस भाई? सर और क्लियर। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर का तो मतलब यस होता है सब कुछ साफ हो गया है सर, भाई? क्लियर है मीन्स हाँ क्लियर है। ऑल अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब ये आर्ग्यूमेंट्स ना कितने भी आर्ग्यूमेंट पिक कर सकता है, ठीक है? लेकिन इसका लॉजिकली यूज सोचिए, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट में, इंटीजर कॉन्सेप्ट में यूज होगा। नेम वेम के कॉन्सेप्ट में ये काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा उधर। हमने एक फंक्शन बनाया था ना, क्या नाम था उसका? इंट्रोडक्शन। ये बनाया था, इसको वापस उठाते हैं। नेहा ये कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? 4। क्या नाम है उनके? अननोन 0 तो वैल्यूज हैं, नेम एज सैलरी एंड एड्रेस, ठीक है? ये 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे, राइट? बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, यहाँ मैंने 4 डिटेल लिख दिया भाई, ठीक है? जतिन 25, ये उसकी सैलरी, और ये बंदा दिल्ली से। कोई कंफ्यूजन? इजी था? आगे मैसेज। एक मैंने बढ़ा दिया कि ये काम करता है आईटी डिपार्टमेंट में। क्या ऐसा कुछ मैंने डिक्लेयर किया उस कोड के अंदर में? नहीं। रन करेंगे तो मामला फंस गया कि नहीं फंस गया इधर दोबारा, है ना? क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन टेक्स 0 to 4 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, लेकिन आपने क्या कर दिया? 5 दे दिया। अब इस केस में आप कम करोगे तो बच जाओगे। क्यों बच जाओगे? क्योंकि हमने डिफॉल्ट पैरामीटर दिया हुआ है, ये तो याद है ना? नन पिक कर लेगा। सवाल कम का नहीं था, सवाल ज्यादा पे ये काम नहीं कर पा रहे। मतलब 4 ही डिक्लेयर किया आपने, और अगर 4 का 5 6 पे जाओगे तो फिर से ये मामला फंस जाएगा। इजी है। अगर आप यहाँ स्टार आर्क्स यूज करोगे तो बात नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पर डेवलपर्स ने बोला, क्योंकि इसमें हमें ये बताना होता है कि ये आईटी क्या है? आईटी एक डिपार्टमेंट है। ये दिल्ली क्या है? दिल्ली एक एड्रेस है। 2 इन्फॉर्मेशन एक साथ जा रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा, 2 इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं। यस या नो गाइस? तो इसलिए यहाँ मैं यूज करूंगा स्टार स्टार क्वार्क्स। क्वार्क्स का मतलब है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या मतलब है? कीवर्ड का मतलब की होगा और वर्ड होगा, यानी नेम होगा और उसका वैल्यू होगा, उसको आप साथ में पास कर सकते हैं। और अगेन दीपक भाई, इसमें फीचर ये लिखने से नहीं आएगा, इसमें फीचर ये डबल स्टार से आएगा। वो बस बताने का तरीका है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इस इंट्रोडक्शन को मैंने पेस्ट किया वापस से, ये जो फंक्शन बनाया था ये वाला, और इसे मैं रीडिक्लेयर कर रहा हूं। और यहां पर मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैंने क्या लिख दिया? डबल स्टार क्वार्क्स। और क्वार्क्स की स्पेलिंग गलत भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बस जो लिखा है वही यूज होना चाहिए। क्योंकि फीचर हमारा क्वार्क्स लिखने से नहीं आ रहा, फीचर हमारा डबल स्टार से आ रहा है। अब यहाँ इसकी जरूरत नहीं है दीपक भाई, मैं देखना चाहता हूँ ये क्वार्क्स दिखता कैसा है ना? जैसे हमने आर्क्स देखा ना, वो कैसा दिखता है। और मैं चाहता हूँ इसका प्रूफ मुझे टाइप से मिल जाए। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? अब इस इंट्रोडक्शन को मैं कॉल करूंगा, तो अब ये मुझे रन करूंगा, तो इसने मुझे क्या दिया बदले में? एक एम्प्टी डिक्शनरी दिया। दिया कि नहीं दिया? शिफ्ट टैब रन करूंगा तो ये क्या कह रहा है? क्वार्क्स।
क्वार्क्स का मतलब है कि अब आप यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। और कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं दीपक भाई? ऐसे लिखते हैं, की और वैल्यू, नेम इज इक्वल्स टू, क्या नेम देना चाहते हो, इज इक्वल्स टू डाल के लिखना पड़ेगा, जैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पास कर रहे थे। क्या नेम लिखना है यहाँ पर? मैंने फॉर एग्जांपल नेहा लिख दिया। एज इज इक्वल्स टू, मैंने इधर समथिंग 20 लिख दिया। सैलरी इज इक्वल्स टू समथिंग, मैंने ये कर दिया और बस छोड़ दिया। तो मैंने क्या पाया? ये कैसे स्टोर कर रहा है? कैसे स्टोर कर रहा है भाई प्रिंस? कीवर्ड आर्गुमेंट बताओ भाई, अनुज, प्रिंस। सर ये डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर रहा है। डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, बहुत बढ़िया। डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, तो ये तो मुझे पता लग गया टाइप और प्रिंट करा करके। अब मैं कह रहा हूँ मुझे डिक्शनरी फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो एक जेन्युइन आंसर चाहिए। तो क्या डिक्शनरी के ऊपर हम फॉर लूप नहीं चला सकते हैं? है ना, कीज अलग कॉल कर लेगा और वैल्यूज अलग कॉल कर लेगा। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर फॉर आई इन, डिक्शनरी का क्या नाम है दीपक? क्वार्क्स, बहुत बढ़िया। डिक्शनरी का नाम है क्वार्क्स। और हमें पता है क्योंकि ये डिक्शनरी है तो इसके अंदर आइटम्स नाम का मेथड होगा। आइटम्स दो चीजें रिटर्न करता है, क्या? की और वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूँ पहला वाला कहलाएगा की और दूसरा वाला कहलाएगा वैल्यू। क्या ये बात कह सकता हूँ? और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैसेज में, प्रिंट में, हर एक एड्रेशन में, योर की, पहला की क्या होगा? जो भी वो नेम लिखेगा। और उसका वैल्यू क्या होगा? जो भी वो इज इक्वल्स टू करके बताएगा। योर की इज वैल्यू, यानी योर नेम इज करण, योर एज इज 23, ऐसे बताएगा ना। जैसे ही रन किया, अब मैं इंट्रोडक्शन को कॉल कर रहा हूं और यहां मैं बोल रहा हूं नेम इज इक्वल्स टू मोहन। तो देखो क्या कह रहा है मुझे, योर नेम इज मोहन। ये अपने आप चले गया की में और ये अपने आप उठ के आ गया इधर वैल्यू में। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर एड्रेस इज इक्वल्स टू नोएडा। तो क्या कहेगा मुझे? योर एड्रेस इज नोएडा। और मेक श्योर गाइस, क्योंकि यहाँ जैसा की लिखोगे वैसा ही मैसेज आने वाला है, क्योंकि हमने मैसेज क्या किया है? योर की इज योर वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पर हमें कंट्रोल करना होता है कि हम मैसेज ही अच्छा लिखें, कि मामला ही गड़बड़ ना हो। राइट, योर नेम इज मोहन, योर एड्रेस इज दिस। अब आप जो मन करना है लिखिए। सैलरी इज इक्वल्स टू दिस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई प्रिंस? यस या नो बताइए। यस सर। एज इज इक्वल्स टू दिस। सारे वर्क कर रहे हैं और ये कितने तक वर्क करते रहेंगे? जितना पास करना चाहते हो उतना वर्क करेंगे, कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो डिक्शनरी नहीं है। फॉर्म में स्टोर करता है उन्हें। और इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लोज होता है। टॉपिक का नाम था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्वार्क्स बस एक बोलने का तरीका था। अगर मैं दीपक भाई इसे अगर मैं ये बोल देता स्टार स्टार डेटा, इंस्टेड ऑफ दिस क्वार्क्स मुझे क्या लिखना होता? बस डेटा, बाकी बात सारी बराबर है। हाँ हाँ, आइट्रेट तो उठा ही रहा था, उसमें भी उठा रहे इसमें भी उठा रहे, बस उसमें कह रहे हैं कि प्लस कराते रहो पुराने में, इसमें कह रहे हैं कि बस मैसेज शो करते रहो। जैसे इस वाले में कह रहे हैं कि जब जब आई उठा रहे हो, ये जब जब लूप चला रहे हो, तब तब इस आई को इस रिजल्ट में जोड़ते रहो, मुझे आई प्रिंट नहीं कराना। आई में जो इस आर्ग्यूमेंट में वो सब आएगा। आई में अगर आर्ग्यूमेंट में यहाँ लिखा हुआ है ऐसे 12, 34, 45, तो पहला आई हो जाएगा 12। तो रिजल्ट में जाकर वो तो इन्यूमरेट में ना, जब इन्यूमरेट चलाते हैं, इन्यूमरेट तो चला ही नहीं रहे ना अभी हम। इन्यूमरेट कब चलाते हैं? जब मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि 12 कौन से इंडेक्स पे रखा है, 34 कौन से इंडेक्स पे रखा है, 45 कौन से इंडेक्स पे रखा है। अभी इन्यूमरेट की जरूरत नहीं है, अभी हमें किसकी जरूरत है? बस वैल्यूज की। तो फोर लूप जब इस पे चलेगा तो आई पहली बार क्या जाएगा? 12, दूसरी बार क्या जाएगा? 34, तीसरी बार 45। आप कह रहे हैं रिजल्ट में 12 ऐड कर दो, तो 0 + 12 12। दूसरी बार आपने बोला रिजल्ट में 34 ऐड कर दो, तो रिजल्ट पहले 12 हो चुका है, अब 12 + 34 हो जाएगा। तीसरी बार में 12 + 34 + 45 हो जाएगा। तो इस केस में आप यहाँ पर आई को ऐड कर रहे हैं और इस केस में जस्ट आप आई यानी की और वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और अगेन वही बात कि वहाँ क्वार्क्स बस एक बिहेवियर है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, डेटा भी लिखा
जा सकता है। अगर मैं इसे कॉपी करूं और यहाँ पर मैं पेस्ट करूं तो देखिए सेम आंसर आ रहा है मेरा। अगर मैं यहाँ पर अजय कर दूं तो ये मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काय हो गया अजय। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा बिहेवियर है? स्टार स्टार क्वार्क्स। क्वार्क्स यानी कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब जो एक से ज्यादा डिटेल मेरा पिक कर ले और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। आई थिंक ये आपका फंक्शन में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बताइए, बोलिए भाई दीपक, क्या पूछना है? पक्का? तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर टॉपिक, बताइए। है ना, ये सारे हमने देखे, राइट। इसी में चलिए आज का एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेस्टेड में कल उठा लूंगा, राइट, या अभी बता दूं? आप लोग बताइए, बता दूं नेस्टेड? चलिए नेस्टेड बता देता हूँ बस, है ना। दो है इसी में टॉपिक, एक है फंक्शन विद पास और दूसरा है नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। दो लास्ट टॉपिक। फंक्शन विद पास का क्या मतलब है भाई? नेहा बताओ, हैं, बोलिए। इस फंक्शन का क्या नाम रखा मैंने? कुछ करिए। और ये क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो कभी कभार एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ जाता है जो इन फ्यूचर बदलेंगे उसे। अभी फिलहाल जरूरत है उस फंक्शन की, बना के रख लो, ठीक है। ये जमीन खरीद के रख लो, कल को एयरपोर्ट बनेगा तो फिर हम बेच देंगे। अभी अभी तो ऐसा नहीं बिल्डिंग बना रहे हैं। तो फंक्शन खरीद के क्या कर दिया, मतलब खरीद के रहो, बना के पास कर दिया। तो कुछ करिए को जब जब मैं कॉल करूंगा तो क्या आंसर आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो चलता है और क्या हो जाता है? पास हो जाता है ना। इजी था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। बोलिए यस या नो भाई। इसको रन करेंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये गुस्सा हो जाएगा। कह रहा है कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। कुछ ना कुछ में हम नन नहीं बताएंगे ऐसे, ये वाला नन, ठीक है, राइट। ऑल्दो बात बराबर ही है, लेकिन नन का मतलब है आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया, मुझे कुछ डिक्लेयर ही नहीं करना। ये क्या है? पास, और ये क्या है? पास। नन क्या हो गया? कोड डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। ऑल्दो यूज कर सकते हैं लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम पास जब है तो फिर ये क्यों यूज, और इसमें भी जब हम पे ये अप्रोच है तो हम ये क्यों यूज करें? करने के लिए जरूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपर्स के ऊपर है। बताइएगा, इस कुछ पूछना है इसमें? इजी था, यस या नो? चलिए लास्ट टॉपिक, इसका क्या नाम है भाई? नेस्टेड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हो सकता है इसके नाम से? अंदाजा लगाइए, अभी आ रहा हूँ। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट। क्या हुआ? हेल्प भी हमारा क्या है? हेल्प भी क्या अपने आप में इनबिल्ट फंक्शन है हेल्प, या नहीं? HELP। मुझे हेल्प चाहिए किस पे? इंट्रोडक्शन पे। तो देखिए ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हैं? तो हेल्प वही डॉक्यूमेंटेशन उठा के लाके देता है। तो आप लोग जो रन करते हैं ना, हेल्प ऑफ दिस लिस्ट, हेल्प कर दिया मैंने, हेल्प। तो ये इतनी बड़ी कहानी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू बना है। अभी हम क्लास नहीं, अभी हम बस फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा छोटा सा मैसेज है बस, क्योंकि हमने छोटा ही मैसेज दिया था। वो भी नहीं देते तो ये भी नहीं आता, राइट। तो कुछ इस तरीके से, सही है। टॉपिक का नाम है नेस्टेड फंक्शन। क्या कहता है ये? क्या बताया था आपने? क्या बताया था अभी? बता दो। हाँ बहुत बढ़िया, फंक्शन इनसाइड। और ये तो हमने लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट पढ़ा है, नेस्टेड टपल पढ़ा है, नेस्टेड डिक्शनरी है, वही बात है। फंक्शन के अंदर फंक्शन होना। डेफ, इधर मैंने एक ए नाम से फंक्शन बनाया, इधर मैंने मैसेज बोला IMA। इसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूं, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना,
क्या बना इसका नाम? बी, और मैसेज यहाँ मैंने बोला आई एम बी, बन गया मेरा फंक्शन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, मैं इस ए को कॉल करूंगा तो क्या मेरा आई एम ए मैसेज आएगा, या मेरा आई एम बी मैसेज आएगा, या मेरा दोनों आएगा, या दोनों में से कुछ नहीं आएगा? बताइए। हैं? मैंने फंक्शन बनाया डेफ ए के अंदर प्रिंट आई एम ए, फिर देन डेफ बी के सर अंदर सारा प्रिंट आई आएगा एम मे बी। बी सर, क्या मेरे सारा दोनों आएगा, आएंगे, दोनों या आएंगे सर आई एम मे ए बी। आएगा, या आई एम बी आएगा, या दोनों नहीं आएंगे? बताइए। सर दोनों आएंगे शायद, मेरे हिसाब से तो। दूसरा तो कॉल आपका तो यहाँ ए कॉल हो रहा है ना, और आई एम ए आया। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा गाइस क्यों बताओ? समझिए, ये होता है फंक्शन बनाने का तरीका, बुलाने का नहीं होता। आपने जब ए को बुलाया, जब आपने ए को बुलाया तब एक्चुअली में बी बना। अभी तक तो बी आपको लग रहा था कि वो बन रहा है, लेकिन वो बना नहीं है, वो बस बन के रखा हुआ है, बना नहीं है। लेकिन ये बस टाइप करके रखा हुआ है। ये कब बनेगा? जब ए चलेगा। ए कॉल करने पे बी बन रहा है, लेकिन बी बुलाया नहीं जा रहा है। तो अगर बी का भी आंसर चाहिए तो जस्ट इस बी के नीचे ही बी को बुला लो। अब हम क्या कह रहे हैं, ए नाम के फंक्शन में आई एम ए को प्रिंट करो, फिर बी नाम का फंक्शन बनाओ, और उसको बुलाने का क्या तरीका है? अच्छा, इसको इसके अंदर क्यों नहीं बुला रहे हैं? अब बी के अंदर बी को कैसे बुला ले भाई? बी तो बनेगा तभी तो बी बुलाया जाएगा। तो बी के नीचे बी को बुलाएंगे। हमेशा फंक्शन के नीचे फंक्शन बुलाया जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो। ये बात क्लियर है नेहा? ये रन करेंगे तो क्या अब मेरे पे दोनों आंसर आएगा, आई एम ए आई एम बी, यस या नो? जैसे रन करेंगे तो देखिए दोनों आंसर। क्यों ऐसा क्यों है बताइए? हाँ, अब आप कह रहे हैं कि ये बी बन भी रहा था प्लस अब ये बी बुलाया भी जा रहा है, और बुलाया जा रहा है तो इसका काम है आई एम बी को प्रिंट करना। ठीक है, और कुछ इस तरीके से मैसेज हमारे पास आ गया। इजी था। ठीक है, इसी कोड को कॉपी किया। अगर आप लोग समझ गए हैं तो ये वाला कोड बताना। क्या कह रहे हैं? बस करो। हाँ? बताइए। अच्छा, अब जब मैं इस ए को रन करूंगा तो अब क्या मैसेज आएगा भाई? बताओ दीपक। सर आई एम ए आएगा सिर्फ। सिर्फ आई में आएगा, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आई एम ए और आई एम बी मैसेज आए बस। सर हमें सी कॉल करना पड़ेगा मे बी। बस बी नहीं को बी कॉल कर बी लेंगे बी इधर, है ना? यस सर। कहीं भी कॉल कर लो, इसके नीचे ही आना है ना? इसके लाइन के नीचे आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जैक्ट लाइन के नीचे ऐसे मैच होना चाहिए। ठीक है, ये रन किया, आई एम बी आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आई एम ई भी चाहिए, सी और डी नहीं चाहिए अभी। आई एम ए, आई एम बी और आई एम ई। ई के नीचे ई को कॉल कर लेंगे। देखो लाइन में मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ई को कॉल कर लिया, आ गया। अब आप चाहते हो आई एम ई पहले आए, आई एम बी बाद में आए, तो ई को पहले कॉल कर लेंगे, है ना? कुछ इस तरीके से। हाँ, और बी को बाद में कॉल कर लेंगे। क्या चीज? नहीं नहीं, ई तो अलग है ना, ई इंडिपेंडेंट है। हाँ, देखो ये इंडिपेंडेंट है, ये चल रहा है और ये बुलाया जा रहा है इधर, राइट? ये और ये फंक्शन एक साथ लिखे गए हैं क्योंकि सेम इंडेंटेशन पे। ये और ये अलग है, अभी इनकी बात नहीं चल रही है। ये रन करेंगे तो देखिए आई एम ई, आई एम ए, आई एम ई और आई एम बी आ चुका है हमारे पास। इजी है। अब आप चाहते हैं आई एम ई पहले आए आई एम ए से भी। क्या मैं इसे यहाँ से कट करके, क्या इससे पहले मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ जबकि ये बना नहीं है? बुला पहले रहा हूँ। सोचिए, ये रन किया, क्या कह रहा है मुझे? एरर। ऐसा क्यों हुआ? ये भले ही बात सही है, लेकिन ये बना बाद में है और बुलाया पहले गया, है ना? ठीक है, तो ये गड़बड़ है कि नहीं है? राइट। इसीलिए जब तक वो फंक्शन तभी कॉल होगा जब तक वो बन जाएगा, उसके बाद ही उसे बुलाया जा सकता है, बनने से पहले बुला नहीं सकते। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आई एम डी भी मैसेज दिखे मुझे।
हाँ बहुत बढ़िया, डी वाले डेफ के नीचे डी को कॉल कर लेंगे। तो अभी आई एम डी आ रहा है ना हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ आई एम सी भी आए मेरे पास मैसेज। बहुत बढ़िया। क्या जरूरी है मैं नीचे ही कॉल करूँ? क्या मैं बगल में नहीं कॉल कर सकता? बात तो बराबर है, कोड मेरा बगल में ही चलेगा। तो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं या ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, सेम अप्रोच है हमारे पास। नहीं आया समझ में? पक्का? ये हमारा नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। अभी जस्ट सिंपल एग्जांपल के लिए हमने बस ABCD को यूज किया था। ये क्या कहलाएगा मेरा आउटर फंक्शन, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ठीक है, सब इनर फंक्शन, राइट। ये भी वही है, सब इनर फंक्शन है ना, ठीक है। ये मेरा इनर फंक्शन और बाकी तो मेरे हैं आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन, ठीक है। ठीक है भाई प्रिंस, कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। नो? चलिए भाई, आज बहुत सारा कोड हो गया और ऑलमोस्ट जो टॉपिक सोचा था उससे ज़्यादा ही हो गया, राइट। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कोप इन पाइथन से, ठीक है। नया टॉपिक है, फ्रेश माइंड के साथ ये पहले सारा प्रैक्टिस करके आना। कल ये हो जाएगा Yes, सम sir. इम्पोर्टेंट फंक्शन, और हो सकता है कल इतना ही तक हो पाए जनरेटर तक, ठीक है। देखूंगा टाइम के अकॉर्डिंग क्या बनता है अप्रोच, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए भाई।